हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये जो टॉपिक है रेशनल नंबर को फाइंड करने का, ये टॉपिक आपके 7th, 8th और 9th इन तीनों क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों क्लासों में ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं। कितनी भी सारी रेशनल नंबर आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है -4/11, 7/11। इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। कितनी भाई? 10 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। देखिए ये है हमारा -4/11 एंड 7/11। ये जो दोनों रेशनल नंबर है, आप देखिए इसके नीचे के पार्ट को देखिए, 11 11, दोनों में नीचे के पार्ट 11 11 है। और -4 के बाद 7 आया है, लेकिन इस -4 और 7 के बीच में कितने सारे नंबर्स आ गए आप खुद देखिए। तो इसमें तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो 10 रेशनल नंबर आराम से। देखिए -4/11 के बाद आएगा -3/11, -2/11, -1/11, 1/11, 0/11, 0 -1 के बाद 0, फिर आएगा 1/11, 2/11 और ऐसा करते करते आप आराम से 7/11 तक पहुंच जाओगे। आराम से निकाल सकते हो। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है 5/13 एंड 6/13। ये दोनों रेशनल नंबर है, इनके बीच में भी हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। आप देखिए दोनों रेशनल नंबर के नीचे के पार्ट 13 है, सेम, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर के पार्ट में 5 के बाद 6 आया, 5 के तुरंत बाद 6 आ गया। आप कहेंगे अरे अब क्या करें? भाई करना कुछ नहीं है, वही तरीका करना है कि आपको 10 रेशनल नंबर पूछी गई, आप 11 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 से करा दीजिए, 13 से करा दीजिए, किसी से भी करा दीजिए। याद रहे जितनी रेशनल नंबर पूछी जाए उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन मैं ना तो 11 से कराऊंगा ना तो 12 से कराऊंगा, मैं सीधे 100 से कराऊंगा। 100 से मल्टीप्लाई कराना बड़ा आसान रहता है और बहुत इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं अगर 5/13 लिख दूं और 100 से अगर मल्टीप्लाई करा दूं, दोनों रेशनल नंबर में 100 से मल्टीप्लाई, और याद रहे 100 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तो रेशनल नंबर के नीचे वाले पार्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं केवल आप ऊपर वाले पार्ट में करा दो, नीचे वाले पार्ट में ना कराओ, ये सही नहीं है। आपको दोनों पार्ट में 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और दोनों रेशनल नंबर में कराया है मैंने। ये बन गया मेरा 500/1300 और ये मेरा बन गया 600/1300। अब आप देखिए 500 से 600 के बीच में 99 रेशनल नंबर मिल सकती है। देखिए आप यहाँ से लिखेंगे आप 500/1300, उसके बाद देखिए 501/1300, 502/1300, 503/1300, 504/1300। इसी तरीके से करते करते आप आराम से 599/1300 और उसके बाद 600/1300। कितनी आपसे अगर 50 रेशनल नंबर भी पूछी जाए इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, आप आराम से निकाल सकते हो। वैसे भी क्वेश्चन में आपसे 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर से ज्यादा पूछा ही नहीं जाता। 10 तो कहीं पूछा ही नहीं जाएगा। ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरा। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा -2 एंड -3। ये भी हमारे दोनों रेशनल नंबर है। -2 के नीचे आप 1 कर सकते हो, -3 के नीचे भी 1 कर सकते हो। ये दोनों हमारे रेशनल नंबर है और दोनों के जो नीचे वाले पार्ट है वो है सेम। तब तो बड़ा आसान हो गया। आप सीधे 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर और नीचे भी, और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर और नीचे भी। डेसिमल नंबर के नीचे वाले पार्ट
इसके भी नीचे वाले पार्ट, दोनों रेशनल नंबर के नीचे वाले पार्ट सेम है। सेम होने के बाद ही आप मल्टीप्लाई कराइए। पहला मेन मुद्दा ये रहा है, रेशनल नंबर के नीचे वाले पार्ट को सेम करना है। यहाँ ऑलरेडी सेम है, अब सेम करने की जरूरत नहीं है, सीधे 100 से मल्टीप्लाई कराया, ये बन गया मेरा माइनस का 200 अपॉन 100 एंड माइनस का 300 अपॉन 100। अब आप देखिए माइनस का 200 और माइनस का 300 के बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर मिल जाएंगी। एक एक करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आपको पता है अगर यहाँ पे ये माइनस का 200 है, माइनस का 200 अपॉन 100, तो जब हम माइनस के 300 की तरफ जाएंगे, भाई माइनस का 200 है, ये माइनस का 200 है, तो 300 की तरफ जाएंगे इधर, तो 200 से क्या पड़ेगा 201, फिर इधर 202, इस तरीके से पड़ेगा। सेम वही कंडीशन करनी है इसमें भी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 201 अपॉन 100, फिर लिख देंगे माइनस का 202 अपॉन 100, फिर लिख देंगे माइनस का 203 अपॉन 100, और ऐसा करते करते आप कहाँ तक पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे माइनस का 299 अपॉन 100 और 300 अपॉन 100 माइनस का। देखिए कितना इजी हो गया। माइनस का 200 से लेकर के माइनस का 300 अपॉन 100 के बीच में देखिए 99 रेशनल नंबर मिल गई आपको। अगर आपको 50 रेशनल नंबर भी निकालनी हो तो भी आप निकाल सकते हैं। तो कितना आसान हो गया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेशनल नंबर के नीचे के दोनों रेशनल नंबर के नीचे का पार्ट को बराबर करना है। अगर पहले से इक्वल है, सेम है, तो कोई बात नहीं, ना हो तो सेम करेंगे। वो सेम करने का तरीका इसके बाद वाले रेशनल नंबर में समझाएंगे, और उसके बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, आराम से रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा माइनस का 2/3 एंड 3/4। देखिए इसमें दोनों पार्ट सेम नहीं है, इसमें तो सेम है तो सेम नहीं किया, इसमें सेम नहीं है तो सेम करना। सेम करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, जिस भी पार्ट को सेम करना है वो दोनों पार्ट का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 3 और 4 नीचे के पार्ट है, इन दोनों पार्ट का एलसीएम लेंगे, आएगा 12। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3,4। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। ये तो आपको पक्का निकालना आता होगा, 5th 4th में भी सिखा दिया जाता है। अब आपको करना क्या है कि आपको नीचे वाले पार्ट में जो एलसीएम निकाला ना, बस यही लाना, बस 12 ही लाना, यही एलसीएम लाना। तो देखिए कैसे करेंगे। आप माइनस का 2/3 था, आपको 12 लेकर आना। आप चाहते नीचे 12 आए, तो 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कराओगे भैया, ये होगा 4 से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे भी 12 लाना। आप फिर से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पे 3 से ऊपर और 3 से नीचे, मल्टीप्लाई दोनों ऊपर नीचे होगा दोनों पार्ट में। तो ये बन गया मेरा माइनस का 8/12 और ये बन गया मेरा 9/12, ये बन गया 9/12। अब आप देखिए माइनस का 8/12 और माइनस के 9/12 के बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर हैं, लेकिन फिर आपको अगर मान लीजिए 50, 60 कितनी रेशनल नंबर निकालनी, आप 100 से मल्टीप्लाई करा लो। हम 100 से मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे बन गया 8 ये बन गया 100/100 एंड 9/12 इंटू 100/100। अब आप देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो माइनस का 800/100 और ये बन गया आपका 900/100, ये बन गया। अब आप देखिए कितना आसान हो गया। माइनस का 800/1200, सॉरी यहाँ पे 1200 लिख दीजिए और यहाँ पे भी लिख दीजिए आप 1200, ये 1200 बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए तो माइनस का 800 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 800/1200। तो यहाँ पे हम कैसे, माइनस का 801, लेकिन आप ध्यान से देखिए पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो आपको पता है कि नंबर लाइन में अगर आप -3 पे यहाँ है और आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो आप हमेशा -2 पे जाएंगे, फिर -1 पे, फिर 0 पे, फिर 1 पे, है ना, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो निगेटिव से पॉजिटिव के लिए जाना है तो हमेशा छोटे नंबर ऐसे जाएंगे। -3 के बाद -2 आएगा। उसी तरीके से हम -800 के बाद आपका आएगा माइनस का 719। ये बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझने वाली थी। उसके बाद आएगा आपका माइनस का 98, 798।
इसी तरीके से आप करते 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 आराम से 900/1200 तक पहुंच जाओगे, और इसके बीच में आपको एक दो नहीं बहुत सारी रेशनल नंबर मिलेंगी। 100 200 300 रेशनल नंबर भी निकाल लेना, आप निकाल लेंगे। देखिए कितना इजी हो गया। इसीलिए कहते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 0 एंड 0.1। ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों भाई, 0 के नीचे आप 0.1 नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना। और 0.1 आप इसका यहाँ से डेसिमल हटाओगे और ये बन जाएगा यहाँ पे 10। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से डेसिमल धीमे से हटा दीजिए, है ना। 1 0 बढ़ा लिया। अब आप देखिए तो ये लिखा हुआ हमारा 1 ही है। आप देखिए 1 ही लिखा, 1/10 लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट सेम नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है। हमने पहले बताया था कि अगर नीचे वाले पार्ट सेम ना हो, आपको सबसे पहले नीचे के पार्ट सेम करने हैं दोनों रेशनल नंबर के। तो आप देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो आप सीधे से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा लो ना भैया। तो आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराओगे और इसको तो वैसे रखोगे, वैसा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पे हो गया ये 0/10 और अब मेरा बन गया ये 1/10। इतना समझ गए होंगे। ये भी 10 है, ये भी 10 है। था क्या 1 और 10, हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया, दोनों पार्ट बराबर कर लिया। अब आप देखिए, खुद देखिए आप यहाँ पे। अब आपको कितने निकालने हैं? 10 निकालने, आप 11 से कराइए। लेकिन हम 11 से नहीं कराने वाले, हम भैया 100 से कराएंगे। 100 से आप यहाँ पे करा दीजिए मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे। और इस रेशनल नंबर में भी 100 से 1/10 था, 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये करा दिया। अब आप देखिए ये बन गया 0/1000 और ये बन गया मेरा 100/1000। तो 0 से लेकर 100 के बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर है, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए 0/1000 के बाद आएगा क्या? 0 के बाद क्या आएगा? 1/1000, फिर 2/1000, फिर 3/1000, फिर 4/1000। इस तरीके से करते करते आप 100/1000 तक चले जाओगे ना। कितना आसान हो गया। और याद रहे, आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर मेरा आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं खा रहा। हाँ, हो सकता नहीं मैच खा रहा हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती। तो जब इतनी सारी अनलिमिटेड रेशनल नंबर है तो जरूरी है जो हम फाइंड करें आंसर वही आप भी करो। हो सकता है जो आप करो, हो सकता है वो बुक के आंसर से ना मैच करे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये ना टेंशन लेना अरे आंसर नहीं मिल रहा तो गलत हो गया। भैया गलत गलत कुछ नहीं है, बस वही तरीका सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। आंसर तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट अनलिमिटेड रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा है 2.1 एंड 2.2। अभी आपको ये डेसिमल नंबर दिख रहे हैं, अभी इनको खट से रेशनल नंबर बना लूंगा, तुरंत रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ करना नहीं भाई, नीचे क्या करना, 1 लिखना, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा, आप राइट साइड से काउंट कीजिए, 1 डिजिट के बाद लगा, यहाँ पे आप 1 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो ये हो गया 21/10। ये 21/10 लिखा हुआ है। उसी तरीके से सेम राइट साइड से डिजिट काउंट कीजिए, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा है, आपने डेसिमल को हटा दिया और नीचे लिख लिया 10, तो ये लिखा है 22/10। ये दोनों मेरे रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए। ठीक, अब करना क्या, अब आप इसमें देखिए कि दोनों के नीचे वाले पार्ट सेम है, तो इसमें पार्ट तो सेम कराने की जरूरत नहीं है। अगर सेम ना होते तो कराते, कैसे कराते थे, एलसीएम लेकर कराते थे। यहाँ पर नहीं कराना, बस क्या करना, देखिए 21 के बाद 22 आ रहा तो 100 से मल्टीप्लाई कराइए। 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें भी और हम इसमें भी करा देंगे, ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई। अब आप देखिए यहाँ पे बन गया 2100/1000 और ये बन गया मेरा 2200/1000। 2100 से 2200 के बीच में ढेरों नंबर हैं, आप आराम से निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, 2100/1000, फिर कॉमा लगाएंगे 2101, 2101/1000, 2102/1000, 2103/1000। इस तरीके से करते करते आप यहां तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए निकल आई,
तो ये जितने मैंने 6 क्वेश्चन बताए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए, आप तुरंत हमें कमेंट्स में बता दीजिए कि नहीं समझ में आया, हम उसको दोबारा से समझा देंगे। तो कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।